श्री राम विवाह में जाने वाले दशरथ के दल का वर्णन। वृषभ समान गंभीर पदगति वाले दशरथ की सेना वाहिनी, जिसकी विशालता से ऐसा जान पड़ता था कि धरती पर थोड़ा भी खाली स्थान नहीं है। इस प्रकार चली जैसे कल्पांत के समय प्रलय मारुत से विताड़ित होकर समुद्र सभी वस्तुओं को मिटाकर उमड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उस सेना के मध्य डंडे के ऊपर फैले हुए ऊंचे श्वेत छत्र यत्र तत्र ऐसे लगते थे मानो असंख्य हंस दुग्ध समान श्वेत कांति बिखेरते हुए उड़ रहे हों। नभ में छाई हुई ऊंची पताकाओं का समूह ऐसा लगता था मानो सारा आकाश सर्प के समान अपनी केंचुली उतार कर गिरा रहा हो। हस्ती सेना के ऊपर उड़ने वाली श्वेत वस्त्रों की ध्वजाएं उन मेघों की तरह लगती थी जो अपनी सूंड से मज्जल बहाने वाले हाथियों की सेना की भ्रांति से समुद्र समझकर अंतराल को ढकते हुए उमड़ रहे हूँ और जल पीने के लिए नीचे उतर रही हूँ। नर नारियों के आवरणों से वाला तप छिटक रहा था। वे वाला तप मयूर पंखों से बनी छत्रों की छाया को हटाता हुआ फैल रहा था। वे मयूर छत्र मेघ की शोभा को मिटाते हुए विकसित हो रही थी। उन मेघों को परास्त करते हुए पुंजीभूत नगाड़े बज उठती थी। वे किंकणीधारी अश्व जिन पर रमणियां सवार होकर जा रही थीं, हंसों को लेकर चलने वाली तरंग युक्त नदी के प्रवाह जैसे लगती थी। स्वर्णाभरण भूषित परस्पर संघटमान स्तनों वाली घुंघराले अलकों से युक्त रमणियां बिजली के जैसी भी और उनके वाहन छोटी छोटी हथनियां मेघों की जैसी थीं। एक दूसरे को धक्का देते हुए बड़ी भीड़ लगाकर चलने के कारण रमणियों के सटे हुए कूचों पर के कुमकुम लेप तथा पुष्पों की सुंदर पर्वत जैसी भुजाओं पर के चंदन लेप मार्ग में स्थान स्थान पर गिर रहे थे, जिससे उस सेना समुद्र का मार्ग कोमल पर्वत के सदृश शोभित हो रहा था। चाशनी से भी अधिक मीठी बोली वाले लाल अधरों से शोभित रमणियों के आंचल में छिपे हुए यम अर्थात काल की तरह मरण पीड़ा उत्पन्न करने वाले स्तन मुक्ताओं से विभूषित होने से राका की चंद्रिका फैलाती थी और बहुल रत्नहारों से विभूषित होने से प्रातः कालिक वाला तप फैलाती थी। उस सेना के पुरुष सुरवित कुतल वाले थे, पर्वतों को लजाने वाले थे, सोने के आभूषणों से विभूषित थी तथा धनुष और खड्ग धारण किए थे। वे अपनी लता जैसी कटी वाली प्रेयसियों के संग ऐसे चले जैसे सुंदर हथनियों का अनुसरण करते हुए मत गज चलती ही। कुछ रमणियां पालकियों में बैठकर जा रही थीं। सुरभि मनोहर तथा नवविकसित पुष्पों से भरे हुए मेघों का दृश्य उपस्थित करने वाले केशों से विभूषित उन रमणियों के मुख मात्र उन पालकियों में से दिखाई पड़ती थी, जिससे ऐसा लगता था मानो अनेक पूर्ण चंद्र विमानों पर चढ़कर जा रहे हों। प्रवहमान मज्जल की वर्षा थमती नहीं थी। उससे जो कीचड़ उत्पन्न हो जाता था उसमें मुखपट्टधारी हाथी फंस जाती थी और पागल हो जाती थी। वे उस कीचड़ से बाहर न निकल सकने के कारण घनी तरंगों वाले समुद्र के समान शब्दायमान नथनों वाली अपनी सूंडों को उठा उठाकर टटोलते थे मानो दिग्गजों को खोज रही हूं। घोड़ों की पंक्तियां किंकड़ियों के कलरव
तथा टापों के ताल के साथ फांदती हुई जा रही थीं। देवों के समान ही उनके पैर धरती को नहीं छू रहे थे। उनकी चाल वार नारियों के मन के समान थी, जो बाहर से अधिक प्रेम दिखाने पर भी अंतर से प्रेम रहित होती हैं। अर्थात जिस प्रकार वार नारियों का मन बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और होता है, उसी प्रकार घोड़ों के पैर पृथ्वी को छूते हुए भी न छूते हुए से लगते थे। कुछ मानवती स्त्रियां जो अपने पतियों से रूठी हुई थीं, अपनी दृष्टि अपने पति पर नहीं डालती थीं। वे निश्वास भरती थीं, उनकी भौहें तनी हुई थीं, पल्लव संयुक्त पुष्प भी नहीं पहनी थीं। वे अपने पतियों के संग ऐसे चल रही थीं, मानो उन पतियों के प्राण ही जा रहे हों। झरने के समान मध्य धारा प्रवाहित करने वाले गंड स्थल युक्त अंकुश का नाम सुनते ही कोपाग्नि उगलने वाले निर्भीक हस्तीगण पर्वतों को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उनसे टकरा जाते थे। बड़े बड़े वृक्षों को तोड़कर नीचे गिरा देते थे और कभी उनको रगड़ते हुए निकल जाते थे। वे ऐसे चलते थे जैसे कोई नदी प्रवाह हो। कभी दुखमग्न प्राणियों के आलम्बन भूत करुणाद्र वे दशरथ अभी प्रस्थान के लिए उठे भी नहीं, क्योंकि वे इसी प्रतीक्षा में थे कि अयोध्या की सारी सेना पहले प्रस्थान कर जाए तो उनके पीछे चले, कि उधर धरती में कोई खाली स्थान नहीं है। ऐसा भाव उत्पन्न करी जो सेना अयोध्या से निकलकर मिथिला के मार्ग में चली, उसका अग्रभाग ध्वजांकित प्राचीर से आवृत मिथिला नगर के पास जा पहुंचा। अर्थात वह सेना एकदम अयोध्या से मिथिला तक के मार्ग में फैल गई। दर्शकों का मन मुग्ध करने वाले जुते हुए रथ, भ्रमरकुल संकुल कुतलों वाली रमणियों के बदन समूह के कारण ऐसे लगती थी मानो कमल पुष्पों से सुशोभित सरोवर ही जा रहे हों। रथ में बैठी हुई एक सुंदरी अति प्रेम के कारण अपने रथ के साथ साथ डग भरते हुए आने वाले युवक की ओर देखने लगी, तो उस सुंदरी की आंखों से लगा हुआ काला अंजन उस युवक के लिए मधुर अमृत बन गया। बाल हिरण की जैसी दृष्टि वाली अपनी प्रेयसी से बिछुड़कर जाने वाले एक पुरुष ने पानी और कीचड़ से भरे मरुत प्रदेश में हंसों तथा कोमल कमलों को देखा, तो अपनी प्रेमिका की पद गति एवं पैरों का स्मरण करके उसका मन अकेलेपन का अनुभव करके अत्यंत व्याकुल हो उठा। उस सेना में शंख तथा भेरियां मेघ जैसी बज रही थी। वे उज्जवल श्वेत छत्र तथा चामरों की बहुलता के कारण गंगा नदी की समानता कर रही थी। ओहो, इस सुंदर पृथ्वी पर कैसे कैसे राज चिन्ह सर्वत्र दिखाई देते हैं। वहां की मिष्ट भाषिणी तथा शेष देव रमणियां जैसी लावण्यवती स्त्रियां, प्राण हरने वाली अति तीक्ष्ण नेत्र नामक यम के योग्य शिला युद्धों को युवकों के हृदयों पर फेंक रही थी, जिससे वह सेना ऐसी दिखती थी मानो वह युद्ध क्षेत्र में ही हो। वीरों की भुजाएं परस्पर सटी हुई थी, जैसे पत्थर के खंभे एक दूसरे के साथ खड़े हों। करवाल सटे हुए थे, जैसे गगन से बिजलियां सटी हों। उनके पद सटे हुए थे, जैसे कमल सटे हुए हों। पदाति सेना सटी हुई थी, जैसे सिंहों की पंक्तियां सटी हुई हों। किसी रमणी की अंगिया में फंसे हुए स्तनों में गड़े हुए अपने नयनों को हटाने में असमर्थ चमकते चेहरे वाला एक युवक अपने आगे के मार्ग पर दृष्टि नहीं रख पाता है और अंधे की तरह बड़े बलिष्ठ हाथी से जाकर टकरा जाता है। भौरियों वाले और फांद कर दौड़ने वाले
एक घोड़े के उछलने सर, उस पर आसीन कोई मयूर जैसी छटा वाली सुंदरी अपना संतुलन खोकर नीचे गिरने लगी। इतने में एक उदार हृदय युवक ने लौह स्तंभ जैसी अपनी लंबी बाहों से उसे संभाल लिया और उस सुंदरी को धरती पर उतारे बिना वैसे ही अपने अंक में भरकर जड़वत खड़ा रह गया। अपने युगल कमलों को दुखाते हुए चलने वाली तथा युवकों के मन को दुखाने वाली शरद सदृश काले नैनों से युक्त रमणी को देखकर एक युवक कह उठा, देखो, इस सुंदरी के प्रेम और मनोहर रोज रूपी मज्जल त्रावी हाथी को बांधने के लिए पर्याप्त विशाल स्थान वक्ष कहीं है क्या। अपने घुंघराले बालों पर बैठे हुए भ्रमरों को उड़ाकर उन्हें गुंजारित करते हुए मज्जल बहाने वाली गज के समान एक युवक एक सुंदरी के काले और नुकीले नयनों को देखता है और फिर अपने हाथ के भाले की ओर देखता है। तरंग समान काली और लंबी घुंघराली अलकों, कमल समान छोटे पदों तथा करवाल समान काले नयनों से शोभित एक रमणी को देखकर कोई युवक पूछता है, परस्पर सटे हुए आभरण भूषित स्तनों तथा कंगन भूषित दीर्घ बाहुओं से शोभायमान हे सुंदरी, तुम अपनी कटी को कहाँ भुलाई। एक तरुणी ऐसी है जो अपने नैनों से ही, जो यम के जैसे ही दर्शकों के प्राण हरने वाले थे, बातें करती है, लेकिन अपना मुंह खोलकर कोई बात नहीं कहती। उससे एक युवक पूछता है, हे सुंदरी, जब तुम किसी नदी की धारा में फंसी रह जाओगी, तब तुम्हारे सुंदर करों को पकड़कर किनारे पर पहुंचाने वाला कौन होगा। अर्थात यदि तुम बात नहीं करोगी तो तुम्हें बचाने की चेष्टा भी कौन करेगा। उस सेना के ऊंट जो इतना भारी बोझ ले जा रहे थे, जिसे उतारना भी कठिन था, स्वच्छ तथा मीठे पल्लवों को कभी नहीं खाते थे, किंतु कड़वे नीम आदि पेड़ों के पत्ते ही खोजते हुए मध्य पीने में निरत नशे के जैसे ही लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उनके मुख उनके हृदय के जैसे ही सूखे थे। लाल नेत्र और प्रगाढ़ अंधकार जैसे शरीर वाले बर्बर जाति के लोग भारी बोझों को उठाए हुए ऐसे चल रहे थे जैसे मत्त गज अपने कंधे पर अंकुश और अपने को बांधने के लिए उपयुक्त बड़े आलान में उठाकर लिए जा रही थी। एक मत्त गज मस्त होकर अड़ गया और किसी हथनी पर सूंड बढ़ाने लगा। उस हथनी पर बैठी हुई कुछ स्त्रियां भयभीत होकर अपनी आंखों को हथेलियों से मूंदने लगीं, किंतु उनकी विशाल आंखें उन हथेलियों में समा ना पाईं, तो वे बहुत खिन्न होकर रह गईं। ऐसी हथनियों के ऊपर जिनकी पूंछ पृथ्वी को चीरती है, बैठे हुए मेखला भूषित रमणियों के मध्य बौने भी जा रहे थे, जैसे सद्य विकसित मनोहर पुष्प समूह के मध्य कंचुकी पर बैठकर मेढक जा रही हूँ। एक अश्व पुष्पलता सदृश एक सुंदरी को अपनी पीठ पर लेकर अपने पैरों को झुका झुका कर फांद रहा है। बड़े आराम से बंधा रहने वाला एक हाथी उसके पीछे दौड़ता है, तो भी वह अश्व उसके काबू में नहीं आता। वह दृश्य ऐसा है मानो वह अश्व ये सोचकर कि ये सुंदरी इस धरती पर रहने योग्य नहीं है, किंतु देवेंद्र की योग्य है, उसे उड़ाकर स्वर्ग की ओर ले जाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं, मेरे प्रित समान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा। ज्यों ही ये मधुर समाचार पुरुषों ने सुनाया, त्यों ही आनंद से विभोर होकर वहां की नारियां विवाह को देखने के लिए ऐसे दौड़ी कि अपनी दीर्घ
तथा मनोहर केशपाशों के खुल जाने पर भी उन्हें बांधने की, या मेखला की मड़ियों की टूटकर गिर जाने पर भी उन्हें उठाने की सुध न रही। मतहंतियों तथा कामनियों से शंकित रहने वाले विप्रजन हाथों में छाता और कमंडल लिए हुए, प्राणायाम के समय नासिका पर लगे रहने वाले, अपने हाथ को चलते समय भी नीचे की ओर न गिराकर उचक उचक कर डग भरते हुए, अर्थात एड़ी को पृथ्वी पर न लगाकर सावधानी से अशुद्ध स्थानों से बचकर प्रयत्न पूर्वक डग रखते हुए आगे आगे निकले जा रहे हैं। तुरहित पुष्पधारी पुतलों से सुशोभित कुछ नारियां अपने नयनों में श्री रामचंद्र का प्रतिबिंब देखकर समझती हैं कि स्वयं श्री राम ही आ गए हैं, और कहती हैं कि हमारा स्वागत करने के लिए तुम ही आ गए। आओ, हमारे रथ में बैठ जाओ। यूं कहकर अपने रथ की ओर अपना हाथ झुकाकर संकेत करती हैं। शब्दायमान रथ, हाथी, घोड़े, बड़े बड़े नगाड़े सर्वत्र भरे हुए हैं। उनके कोलाहल से एक का कहना दूसरा सुन नहीं पाता, अतः सब गूंगे के जैसे चल रहे हैं। अत्यंत झीने मकड़े के जाल जैसे वस्त्र पहने हुए, भ्रमर से गुंजारित, पुष्पों से अलंकृत केशों वाले रमणियों का समूह अपने पैरों की पायलों की झंझनाट के कारण पक्षियों के कलरव से भरे तालाब की समानता करता है। स्वच्छ तरंगों से शोभित समुद्र से अद्भुत लक्ष्मी की समता करने वाली कुछ नारियां जिन्हें वस्त्र से जब देखती हैं, तब उनकी आंखों को देखकर पुष्पों के नयन कोलाहल कर उठते हैं। मानो मत्त गज्जों के मद को देखकर मोद भरे भ्रमर कोलाहल कर रहे हों। पुरुषों के प्राणों को भेद कर चलने वाली तीक्ष्ण नील नयनों वाली नारियों के नुपुर उल्ले नामक वाद्य के समान बज रहे हैं। उसके लिए सहायक वाद्य बनकर घोड़े हिनहिनाने लगते हैं, जैसे आकाश में उठने वाले मेघ गर्जन कर रहे हों। पृथ्वी देवी के हृदय को पुलकित करती हुई अपना मृदु पद रखने वाली रमणियों के उज्जवल मुख को देखकर कुछ युवकों के नयन ये समझकर आनंदित हो रहे हैं, विकसित कमल पुष्पों में मोदमत्त भ्रमर विहरण कर रहे हैं। उन युवकों की भावना से मनमत भी आनंदित हो रहा है। मन के लिए भी अगोचर, अति सूक्ष्म कटी, मनोहर शेष प्रवाल जैसे अधर तथा मधुर वचन वाली तरुणियों के कसकर बांधे हुए लाल नारियल जैसे कुछों से गिरा हुआ सुगंध लेप, और सेना के पैरों से उठी हुई धूल दोनों मिलकर आकाश में भर गई। बड़े बड़े चित्रमय रथों पर सवार हो उपयुक्त प्रकार के असंख्य नर और नारियां बड़ा शोर मचाते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगाम लगे घोड़े, रथ तथा वीर सर्वत्र दल बांधकर तेजी के साथ चल रहे हैं। उससे अति शीघ्रता से ऊपर उठी हुई धूल सर्वत्र फैल गई है, और बादलों की जलधारा बरसाने वाले सजल रंध्रों में भी जाकर भर गई है, तथा दिशाओं में स्थित गजों के मज्जल प्रवाही रंध्रों में भी घुस गई है। उस सेना के वीरों ने ढाल पकड़े हुए अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में रहने वाले चमकते हुए करवाल को भी पकड़ रखा है, और रुचिर रत्नमय सोने के कणों से भूषित अपने दाएं हाथ से कटक नामक पदभूषण से शोभित अपनी पत्नियों की चूड़ियों से अलंकृत कर पल्लव को पकड़कर स्वर्ण मुख पट्टों से भूषित हाथियों के मत जल के कारण बने रास्ते पर धीरे धीरे
पैर रखते हुए जा रहे थे। खेतों में, सरोवरों में तथा छोटे छोटे जलाशयों में बहुलता से खिले हुए कुमुद, उत्पल, रक्त कमल आदि सुंदरियों के हाथ, चेहरे, मुख तथा नयन की छवि उपस्थित करते हैं, जिन्हें देखकर वे रमणियां अपने पतियों से प्रार्थना करती हैं कि ये पुष्प तोड़कर हमें ला दो। पंक्तियों में बांधे गए घोड़ों पर से कुछ सुंदरियां पृथ्वी पर उतर गईं। इतने में मत्त गज को निकट आते देखकर डर गईं। उनके सुगंधित केश भार शिथिल हो खिसक पड़े। शेष रत्नाभरण टूटकर गिर गए और मनोहर कटे वस्त्र भी ढीले पड़कर शरीर से खिसकने लगे। तो अपने पल्लव करों से अपने ढीले वस्त्रों को पकड़कर मयूरों के समान लड़खड़ाती हुई मार्ग से हट गईं। छत्र, हाथी, मयूर पंखों के बने पंखे और ध्वजाओं के समूह ने मिलजुल कर समस्त खाली स्थानों को आवृत कर लिया और अंधकार उत्पन्न कर दिया। हथियार, किरीट और आभूषण अपनी आभा से धूप फैला रहे हैं। अतः उस सेना के मार्ग पर एक साथ ही रात्रि तथा दिन भी वर्तमान हो रहे हैं। पलाश पुष्प सदृश अधर, मुक्ता सदृश दांत तथा मंद हास्य सुशोभित सुंदरियों के रमणीय मुख नामक कमल पर के तीक्ष्ण खडग नयन भीड़ को चीर कर निकल जाएंगे। अतः तुम लोग मार्ग छोड़कर हट जाओ। इस प्रकार कहते हुए सूर्य समान उज्जवल शरीर वाले पुरुष मार्ग छोड़ देते हैं। दुस्तर भीड़ के कारण मार्ग में मुक्ताहार और रत्नहार टूटकर बिखरे हुए हैं। कलाप नामक 16 लड़ियों वाली मेखला से आवृत तथा सरफण सदृश जगन वाली रमणियां मार्ग पर बिखरे हुए मोतियों और रत्नों के पैरों में चुभने से लड़खड़ाती हैं। तो उनके स्वर्ण में नुपुर भी रो उठते हैं। हमसे इस मार्ग पर चला नहीं जाएगा। यूं कह करके मार्ग के मध्य में रुकी रह जाती हैं। उत्तम वाद्य जब मेघ के जैसे घोर गर्जन कर उठते हैं, तब गाड़ियों में जुते हुए बड़े बड़े बैल भड़क उठते हैं। हंस पक्षियों के सदृश रमणियां इधर उधर भाग जाती हैं। बैल रस्सियों से बंधे हुए सामानों को इधर उधर बिखेर कर बंधन मुक्त हो जाते हैं। जैसे योगी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पर्वत जैसे हाथी कहीं कहीं जलाशयों को देखते ही उनमें उतर पड़ते थे। तब उनके महावत हवा के जैसे तेज चलने वाले कमान के गोलों से उन्हें मारते थे। फिर भी वे हाथी उन चोटों की परवाह किए बिना किसी रमणी के कसे हुए स्तन समान कुंभों और दांतों को बाहर किए हुए खड़े रह जाते थे। मानो क्षीर सागर में ताल वृक्ष सदृश शुंड वाला ऐरावत खड़ा हो। काली मिट्टी जैसे केशों, शूल तुल्य नेत्रों, अमृत वर्षी कुमुद तुल्य रक्ताधरों से विभूषित गायिकाओं के साथ उत्कृष्ट वीणा वादन में चतुर बाण कहलाने वाले गायक किन्नरों के समान घोड़ों पर सवार होकर नेवल नामक राग का विशुद्ध आलाप करते हुए जा रहे थे। मानो श्रोताओं के कानों में मधु की वर्षा कर रही हो। महावत के अंकुश उठाते ही निर्जर युक्त पर्वत समान हाथी बिगड़ उठता था और लोग तितर बितर हो जाते थे। मद भरी छोटी आंखों वाले बाल हाथियों पर के भ्रमर जिनके पंख फूले हुए थे दूसरे हाथी पर जा बैठते थे और फिर किसी हथनी के पीछे पीछे उड़कर उस पर बैठी हुई किसी रमणी की बिखरी अलकों से टकरा जाते थे। चक्रवर्ती की प्रेयसियां रवाना हुई।
तो पूर्ण चंद्र की दर्शन से उमड़े हुए नील समुद्र के समान भेरियां बज उठी। हाथी, रथ, नाट्यशील अश्व, रक्त रंजित शूल समान नयन युक्त नारियां और नर पंक्ति बांधकर रमणीय ढंग से शीघ्र गति के साथ चलने लगे। तालाबों में विकसित मनोहर कमल वन के मध्य शोभायमान किसी हंसनी के समान कह कह राजपुत्री सहस्त्रों गड़काओं के झुंड से घिरी हुई अति सावधानी के साथ रत्नों से अलंकृत शिविका में आसीन हो चली। तब मधुर मधुर संगीत होने लगे। उनके रूप को देखकर देवलोक की सुंदरियां भी लज्जित हो गईं। अकारण ही अग्नि ज्वाला उगलने वाली क्रोधी आंखों वाले वेत्रदंडधारी तथा आपाद लकटने वाले अंगरखा पहने हुए कंच की उन मधुर भाषिणी तथा अपूर्व सौंदर्य विशिष्ट स्त्रियों के पदमार्ग की यथाक्रम रखवाली करते हुए जा रही थी, जो किंकड़ी भूषित घोड़ों पर या पैदल ही जा रही थी। रुचिर नपुर पहने हुई खच्चरों पर सवार लाल रेखाओं से युक्त कमल सदृश विशाल नेत्रों वाली दो सहस्त्र नारियों से घिरी हुई युगल लक्ष्मण और शत्रुघ्न बच्चों को जन्म देने वाली सुमित्रा देवी नील रत्न खच्चित शिविका में बैठकर ऐसी चली कि दर्शक समझने लगे कि जल भरे बादल पर चमकने वाली विद्युत लता ही जा रही है। उस समय वीणा गान भी हो रहे थे। अपने मनोहर करों में मयूर, हंस, छोटे शुक, सारिकाएं, प्रतिभाएं सद्य आवरण से निकले हुए शंख समान चामर आदि वस्तुओं को लिए हुए असंख्य नारियां सुमित्रा के पाश्चात्य में जा रही थी। उनको देखने से ऐसा लगता था कि सब समुद्रों से घिरी इस पृथ्वी पर और अन्यत्र कहीं स्त्री ही नहीं रह गई है, अर्थात सब यहीं आ एकत्र हो गई हैं। महाभाग रामचंद्र को जन्म देने वाली कौशल्या देवी एक रत्न में शिविका पर सवार होकर चली, तो ऐसा लगा मानो उज्जवल श्वेत दंत तथा सेमल के फूल जैसे अधर वाले कौशल्या के वदन को देखकर धमल चंद्रमा की भ्रांति से असंख्य नक्षत्र आ एकत्र हुए हों। निपुण गायक भिरमर गुंजार सदृश पहाड़ी नामक राग लाप रही थी और देवगण कौशल्या को नमस्कार कर रहे थे। कुबड़े, बौने, हिगने तथा दासियां इनको लेकर दूध जैसे सफेद घोड़े हंस पक्षियों के समान धरती पर चल रही थी। भिरमर मधुमक्खी आदि से भारी पुष्पों से अलंकृत केशों वाली रमणियां उनके पार्श्वों में चल रही थी। कली जैसे स्तनों और अवर्णनीय लक्ष्मी से भी अधिक सौंदर्य से विशिष्ट 60 सहस्त्र नारियां प्रवाल, रत्न, स्वर्ण, उज्जवल मरकत, मुक्ता तथा अन्य अनुपम अलंकरणों से युक्त चित्रस्थ प्रतिमाओं के समान गाड़ियों में सवार हो कौशल्या देवी को घेर कर चली। पातिव्रत से श्रेष्ठ अरुंधति के पति वशिष्ठ छत्र की छाया में मुक्ता खच्चित शिविका में बैठकर हंसवाहन ब्रह्मदेव के सदृश चले। कणों के द्वारा अमृत सदृश शास्त्रों को अघाकर पिए हुए तथा अपने हाथों से देवताओं को हवि देने का सामर्थ्य रखने वाले 2 सहस्त्र ब्राह्मण उन्हें घेर कर चले। युद्ध में समर्थ हाथी, घोड़े, सुंदर रथ, स्वर्ण में वीर, वलयधारी पदाती उन वशिष्ठ के आगे पीछे ऐसे जा रहे थे मानो महान पर्वत को घेर कर समुद्र जा रहा हो। जल लक्ष्मी से सुशोभित वक्ष वाले देवसेना को भी वेदने में चतुर तीरंदाज अतिरथी दोनों वीर भरत
और शत्रुघ्न वशिष्ठ के आगे पीछे इस प्रकार जा रहे थे जैसे विश्वामित्र के आगे और पीछे राम और लक्ष्मण जा रहे हों। मुक्ता तथा मनोहर हीरे से खचित आभरणधारी किए हुए दशरथ चक्रवर्ती ने अपने नित्य कर्म पूरे किए। चक्रायुध धारण करने वाले विष्णु के पद अपने सिर पर रखे। ब्राह्मणों को अनंत रत्न स्वर्ण गायों की पंक्तियां भूमि आदि आदर के साथ दान कर एक अच्छे मुहूर्त में प्रस्थान किया। 8 सहस्त्र ब्राह्मण रत्न कलश हाथ में लिए हुए अर्थ गंभीर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दूरवासी मंत्रपूत जल का प्रोक्षण करते हुए आशीष दे रही थी। मंगल वचन कहने वाली मधुर अरुण मुख वाली भारी रत्न खचित मेखला धारण करने वाली वंदी जन की परंपरा में उत्पन्न अनेक रमणियां स्तुति गा रही थी। उस समय कुछ लोग कहते थे कि शंख क्यों बज रहा है। कुछ कहते थे कि कदाचित राजा प्रस्थान कर चुके हैं। यूं कहते हुए बड़ी भीड़ लगाकर राजा लोग आए। उनमें से कुछ कहते कि चक्रवर्ती ने मेरा अवलोकन किया और कुछ कहते कि हाय मुझ पर चक्रवर्ती का कटाक्ष नहीं पड़ा। कोई कहता हाय मेरा कुंडल गिर पड़ा। कुछ कहते अब उस चक्रवर्ती के समीप पहुंचना दुष्कर है। यूं चक्रवर्ती की चारों ओर राजा लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। स्वर्ण कंगन धारणी रमणियों को लेकर स्वर्ण किंकड़ी धारी अश्व समूह चक्रवर्ती के चारों ओर ऐसे जा रहा था मानो कमल पुष्पों से भरा समुद्र हो। विजय शूलधारी राजाओं के अरुण हस्त रूपी कमल मुकुलित हो नमस्कार की मुद्रा में खड़े थे। इनसे घिरे हुए चक्रवर्ती अपर सूर्य के सदृश रथ पर बैठकर चले। उस समय दशरथ की सेना से उठी हुई धूल राशि ने अंतराल को भर दिया और गगन में जा लगी और फिर वहां से लौटकर सभी विशाल दिशाओं को यूं आवृत कर लिया कि लोगों को एक दूसरे को पहचानना भी कठिन हो गया। वे सगर पुत्रों से व्यर्थ करती हुई जाकर उनके द्वारा खोदे गए तिरंगाई समुद्र को भी भरने लगी। शंख वाद्य मधुर वांसुरी श्रृंग वाद्य काहल मंगल भेरी इनसे उत्पन्न ध्वनियों ने मेघ गर्जन को भी दबा दिया। मोर पंखों के झालर छत्र आदि ने सूर्य के किरणों को वहां आने से रोक दिया। चंद्रमा वहां के श्वेत छत्र को देखकर लज्जा से हट गया। यूं दशरथ देवताओं को भी चकित करने वाले वैभव के साथ चले। इंद्र के समान दशरथ चक्रवर्ती जब जा रहे थे मंत्रगान के शब्द दक्षिणावर्त शंख के शब्द ब्राह्मणों के आशीर्वाद के शब्द गर्जन करने वाले नगाड़ों के शब्द आलान स्तंभ की तोड़ देने वाले बलवान हाथियों के शब्द समय की माप रखने वाले घटिक नामक लोगों के बेला सूचक शब्द सभी दिशाओं में सर्वत्र गूंज उठे। जिस किसी भी दिशा में दृष्टि जाती वह वीर वलयधारी नरेश अपने कमल जैसे हाथ जोड़े चक्रवर्ती की दिशा में ही इस विचार से देखते हुए खड़े रहते थे कि चक्रवर्ती का कटाक्ष उन पर पड़े। एक दूसरे को धक्का देते हुए चलने वाले अनेक हाथी घोड़े पदाती सैनिक इनके कारण उठी हुई धूल गगन और धरती को भरती चली। पदाती सैनिक हाथी रथ अश्व इन चारों से खूब भरी हुई सेना यदि अपने स्थान से आगे बढ़ भी जाना चाहिए तो उसके जाने का मार्ग ही नहीं था। समुद्र जल रूपी वस्त्र से आवृत धरती भी उस सेना के भार से अपनी पीठ लचकाने लगी। अब कहो इस चक्रवर्ती को अपनी
धर्मपूर्ण शासन से भूमि भार हरने वाला कैसे कहा जाए। वे चक्रवर्ती इस प्रकार 2 योजन दूर चलकर स्वर्ण में मेरु पर्वत सदृश चंद्रशैल की तराई में जाकर ठहरे। चतुरांगनी सेना भी वहीं ठहर गई। उस सेना में रहने वाली रमणियों के केश मनमथ के वाहन बने हुए हाथी अर्थात अंधकार के जैसे थे तथा उनके दोनों स्तन क्रमशः मनमथ के बाण बने हुए पुष्पों और मलय पर्वत पर के चंदन के लेप से सुगंधित हो उठे थे।